टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आप लोग डिफाइन लिखोगे द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इक्वल हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में। फर्स्ट क्या हमारा सैचुरेटेड, सेकंड क्या हमारा अनसैचुरेटेड। तो फर्स्ट हमको क्या पढ़ना टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्से। इट हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड पार्ट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो फर्स्ट पार्ट है कौन सा हमारा? अल्केन। इस ग्रुप को अल्केन कहते हैं और इसके दो पार्ट है अल्किन और अल्काइन। इस अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 और इसका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n। इसका होता है CnH2n-2। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं कि आपको इसमें समझना है क्या है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग लिखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ कार्बन। क्या लिखा हुआ है? वर्ड रूट। तो नंबर ऑफ कार्बन पर लिखिएगा आप लोग। मान लो कार्बन संख्या कितना हो? एक हो, उसका वर्ड रूट क्या होता है? मैथ। ठीक है, अगर कार्बन संख्या कितना हो? दो हो तो उसके लिए वर्ड रूट एथ। संख्या तीन हो तो उसके लिए वर्ड रूट प्रॉप। संख्या चार हो तो उसके लिए वर्ड रूट ब्यूट। और संख्या कितना हो? फाइव हो इसके लिए वर्ड रूट पेंट। संख्या सिक्स हो इसके लिए हेक्स। संख्या सेवन हो इसके लिए हेप्ट। संख्या 8 हो इसके लिए ऑक्ट। ठीक है, देख लिए। 9 हो तो नन। 10 हो तो डेक। ठीक है, डू डेक। 13 का ट्राइडेक। 14 का टेट्राडेक, सिंपल सा है, कुछ है नहीं। 15 का पेंटाडेक। ठीक है, इस तरह मिलनी आपको यूज कहाँ तक करना है? 10 तक यूज करना है। तो देखो पहला वर्ड रूट कितना है? अगर कार्बन संख्या कितना हो? एक हो। तो अब देखो अब हमने पढ़ा था कि कार्बन जो कंपाउंड क्या है? इन्फिनाइट है। क्या है? इन्फिनाइट है। उसके कंपाउंड से इन्फिनाइट है। तो अब सबका नाम याद रखना क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो उसका एक तरीका निकालेगा कि हम इतने सारे कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करेंगे। तो उसका ये रूट हो गया, वर्ड रूट हो गया। नहीं तो अगर एक कार्बन हो तो उसका वर्ड रूट क्या आएगा? अगर किसी कंपाउंड केवल एक ही कार्बन हो उसका वर्ड रूट क्या होगा? मेथ। अगर दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन हो तो प्रॉप एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतने सारे कंपाउंड्स का क्या एक तरीका निकाला गया जिससे हम उसका नाम दे सकें। अगर मान लो अगर कोई कंपाउंड्स को हम लोग ऐसे नाम दे देते हैं तो कितने कंपाउंड नाम हम लोग याद रख पाते? पॉसिबल था? पॉसिबल नहीं था। तो उसका ये तरीका है जिससे हम लोग नाम को भी आसानी से निकाले और याद करने में हमको दिक्कत नहीं हो, या किसी कंपाउंड को हम लोग देख के समझ पाए कि कंपाउंड का नाम क्या है। तो ये हमको हेल्प करता है वर्ड रूट कि हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं किसके बारे में? सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। ठीक है, ऐसा कार्बन कंपाउंड जो केवल सिंगल बॉन्ड से बनता हो। ऐसा कार्बन कंपाउंड जो किससे बनता हो? केवल सिंगल बॉन्ड से बनता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग अल्केन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही हमारा क्या है? अल्केन है। ठीक है, अल्केन। तो फिर अल्केन डिफाइन क्या था? अल्केन वही इज ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अल्केन भी क्या वही चीज़ है, वो जो हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड को बोल रहे हैं, वही डिफाइन क्या है? अल्केन का भी। तो अल्केन का एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्केन। अब इसका एग्जांपल देख रहे हैं और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसको याद करें, सिंपल तरीके हम लोग बताते हैं। कार्बन संख्या जितनी है उससे डबल से दो गुना ज़्यादा, उसके डबल से दो गुना ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कार्बन संख्या एक है। कितना है? इसका डबल कर दो, कितना जाएगा? एक का डबल दो, और दो से अधिक दो, इसके डबल से दो अधिक, इसके डबल से दो अधिक, कितना जाएगा? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन 4। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं। देखो कार्बन संख्या कितना है यहाँ पे? 2। इसका क्या डबल करो और डबल से दो अधिक, 2 2 2 4, 4 + 2 कितना? 6। हाइड्रोजन कितना जाएगा? 6। और बताओ
हाँ C3H8, तो 3 का डबल क्या जाएगा 6 प्लस 2, मतलब इसके डबल से 2 अधिक, इसके डबल से, तो जितना कार्बन की संख्या होगा उसका हाइड्रोजन क्या होगा उसके डबल से 2 अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं C4, तो क्या आ जाएगा H10, C5H12, तो जितना संख्या है इसके डबल से 2 अधिक, तो 5 का डबल कितना 10, 10 में 2 जोड़ दो 12, तेरह लिखा हुआ CnH2n प्लस 2, तो जितना कार्बन की संख्या होगा उसके डबल से 2 अधिक, याद रहेगा। चलिए अब हम पे देखते हैं एक एक करके इसके कंपाउंड्स के बारे में। तो बताओ यहाँ पे n का मान कितना ले, पहले n का मान कितना ले ले 1 ले ले, तो अगर n का मान 1 लेते हैं तो कंपाउंड्स का फॉर्म है बताओ CH4 होगा, कार्बन संख्या 1, तो 1 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब C अगर लिखा हो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन कितना है, यह एक ही होता है। और यहाँ पे n के बाद क्या लिखा 2 × 1 है, तो 2 × 1 2 और 2 + 2 कितना बन जाएगा 4, तो फर्स्ट कंपाउंड हमारा क्या बन गया CH4। इसको अगर ड्रॉ करना चाहे तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं हो गया? हाँ चलिए, हाँ H लिखना जरूरी है, ठीक है। तो हमारी क्या हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया, क्या हो गया सिंगल बॉन्ड। अब सवाल इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, या व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर देखो वर्ड रूट पे ध्यान दो, तो संख्या कितना है कार्बन का 1, और वर्ड रूट क्या है मेथ, तो पहला वर्ड इसके लिए आएगा मेथ, क्या आएगा मेथ, इसके लिए नाम क्या आएगा मेथ। तो मेथ कहाँ से आया, वर्ड रूट से आया, मेथ कहाँ से आया वर्ड रूट से आया। कार्बन कितना है 1 है। उसके बाद देखो ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कौन से ग्रुप से, ये अल्केन ग्रुप से है। ये कौन सा ग्रुप है अल्केन, तो अल्केन का देखो सफिक्स क्या लिखा हुआ है ANA, तो इस वर्ड रूट में अगर ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता हो, जिस ग्रुप से बिलोंग करता हो उसका लास्ट का जो सफिक्स होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा मीथेन। समझ आया मेरी बात, क्या हमने बोला, क्या हमने बोला जो ग्रुप से बिलोंग करेगा उसका लास्ट का जो वर्ड होगा उस सफिक्स को क्या करना वर्ड रूट में ऐड कर देना, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा मीथेन, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अब हमने अभी कार्बन की संख्या कितना लिया था 1 लिया, अभी लिया था हमने, अब 2 लेके चलते हैं। n का मान कितना लिया हमने 2, तो बताओ अगर n का मान हमने 2 लिया है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C2N2 2 × 4 और 4 + 2, तो कितना बन जाएगा 6। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, जितना कार्बन संख्या होगा उसके डबल से 2 अधिक, ठीक है। नाउ अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, पहले इसका कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा ये, इसके चारों ओर बॉन्ड, इसके चारों ओर बॉन्ड, क्योंकि ये अल्केन ग्रुप का है, तो अल्केन ग्रुप का तो बॉन्ड कैसा होगा सिंगल, तो सभी कार्बन तब सिंगल सिंगल बॉन्ड डाल दो। और ध्यान रखना आपको इस बात का है कि प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड कितना होना चाहिए 4 से अधिक और 4 से कम भी नहीं। अब सब में डाल दो हाइड्रोजन, देखो क्या ये सेटिस्फाई हो गया। तो इस कंपाउंड को नाम क्या होगा, अगर नाम की हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन की संख्या कितना है 2, तो वर्ड रूट कितने जाएंगे 2 कार्बन के लिए 8, नाम क्या जाएगा 8, तो इसका वर्ड आया हमें 8 आया। और ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है अल्केन से। क्यों अल्केन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n + 2, और ये इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या जाएगा, लास्ट का वर्ड हम ले लेंगे सफिक्स क्या लेंगे ANE, और इसके वर्ड रूट में इसको जोड़ देंगे, तो कंपाउंड नाम क्या बन जाएगा इथेन। क्या समझ में लेते हैं बताया। चलिए अब एक और लेते हैं, बताइए आप लोग। मान लो हमने n का मान ले लिया 3, तो कंपाउंड क्या बन जाएंगे, हाँ क्या बन जाएगा C3H8। इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे सिंपल, नाम क्या हो जाएगा इसका बताओ प्रोपेन। 3 कार्बन के वर्ड रूट प्रोप, और किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है अल्केन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसका लास्ट का 3 वर्ड जोड़ दो तो क्या बन जाएगा प्रोपेन। तो आप लोग बाकी जो रेस्ट बचा उसको ड्रॉ करके दिखाइए, रेस्ट मतलब ब्यूटेन ड्रॉ कीजिए फटाफट पूरा 10 तक, हाँ 10 तक। तो फर्स्ट ड्रॉ कीजिए, n का मान कितना लीजिए 4, इसका ड्रॉ कीजिए, फिर n का मान 5, n का मान 6, इस तरह आप लोग ड्रॉ करके दिखाइए आप लोग भी। नेक्स्ट आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी हमने पढ़े थे किसके बारे में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से होता है, द कार्बन कंपाउंड्स आर कंटेन्ड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स।
और यहाँ पे क्या है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 2 कार्बन एटम जो होंगे वो डबल बॉन्ड से हो या ट्रिपल बॉन्ड से हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। इसके 2 टाइप्स होते हैं, पहला क्या है हमारा अल्कीन्स, दूसरा क्या है हमारा अल्काइंस। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है और इसका क्या होता है CnH2n-2। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं अल्कीन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो व्हाट इज अल्कीन, जस्ट हमने डिफाइन नहीं अल्कीन का, बस उसी डिफाइन में बस क्या कर दोगे, वहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की जगह लिख दोगे कि 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन। अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करें, 2 कार्बन के बीच क्या चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और बाकी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, बाकी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और आपको हमने बताया था कि प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड कितना होना चाहिए, 4, प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड कितना चाहिए, 4। तो इस कार्बन का बॉन्ड भी कितना है, 2, तो 1 3 और 1 4, इसका कितना भी है, हाँ अराउंड 2 इधर है और 1 इधर है, 3 हो गया ना, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 4। इस कार्बन का बॉन्ड कितना है, 2, तो 3 1 4। एक कार्बन के अराउंड देखना आपको बॉन्ड है, एक कार्बन के अराउंड। इस कार्बन कितना बॉन्ड है, 2 हो गया। तो ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, अल्कीन। क्या कहलाएगा, अल्कीन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। 6 ठीक इसी तरह आपका अल्काइन क्या हो जाएगा, अल्काइन डिफाइन यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कर दोगे, ट्रिपल बॉन्ड कर दो, इस जगह पे चेंज कर लोगे, तो डिफाइन लिख लो, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइन। इसका अगर हम चेंज करना चाहें तो ट्रिपल बॉन्ड डाल दो इसमें, और एक ऐसे ले सकते हो, बाकी सिंगल बॉन्ड लेना आपको है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे इसके कार्बन कितने बॉन्ड है, 3 है, तो 3 1 4 हो गया। इस कार्बन के कितने ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो गए, और इसका 4, इसका भी 4। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए डबल बॉन्ड का, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड का। दिस इज अल्कीन एंड दिस इज अल्काइन। आपका क्या है, अल्कीन है। अब से हम पूछे कि अल्कीन का फर्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट कंपाउंड, क्योंकि आपने पढ़ा अभी जस्ट है कि 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो ऑलरेडी इसका मतलब क्लियर है कि कार्बन जो स्टार्टिंग होगा पहला फर्स्ट कंपाउंड वो 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टार्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड किसके बीच होगा, 2 कार्बन के बीच में होगा, इसलिए फर्स्ट कंपाउंड स्टार्ट फ्रॉम द 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, और 2 कार्बन का जो क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। और आपको हमने क्या बताया कि प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड कितना चाहिए, कितना चाहिए, 4। अभी यहाँ पे कितने दोनों का है, 2 है, 3 और ये 4, 3 और ये 4, सॉरी यहाँ पे डाल दो हाइड्रोजन, यहाँ पे डाल दो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। ये तो बहुत जनरल सिंपल सा फॉर्मूला है, CnH2n, जितना कार्बन है उसका डबल, जितना कार्बन उसका डबल। तो कार्बन कितना है, 2 है, H कितने हैं, 4 हैं, समझ में आया, जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल। अब इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन कितना है, वर्ड रूट कितने हैं, 2 के लिए क्या है, 8। नाउ इसका नाम क्या जाएगा, वर्ड रूट इसका आ जाएगा 8। अब है ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, अल्कीन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसका लास्ट का 3 वर्ड सफिक्स को जोड़ दो इसमें, तो नाम क्या बन जाएगा, एथीन। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो ENE, इससे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप का बिलोंग कर रहा है, डबल बॉन्ड का, मतलब अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक सिमिलरली मान लो आपको ड्रॉ करना है किसका, प्रोपीन का, तो क्या आएगा, C3H6। अब ध्यान सुनो, आपको हमने बताया है कि अगर C3H6 है तो हम कैसे समझेंगे ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, फ्रॉम दिस जनरल फार्मूला, फ्रॉम द जनरल फार्मूला। अब बताओ जनरल फार्मूला क्या है, 3 का क्या है, 6 है, डबल है नहीं, अक्षय कौन कहता है, 1 का डबल, तो वही बात है, 3 का क्या है, डबल है, कितना, 6। तो अगर ये डबल है तो ये किसका फॉर्मूला आएगा, अल्कीन का आएगा। तो अगर अल्कीन का आएगा तो हमें ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट 2 कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, फर्स्ट 2 कार्बन में, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा नहीं कि आप सब में डाल दोगे डबल बॉन्ड, सब में आपको डालने की जरूरत
नहीं है, बस फर्स्ट 2 कार्बन एटम में आपका होना चाहिए डबल बॉन्ड, बाकी उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आप इसका बॉन्ड को कंप्लीट करो। इसका 3 1 4, इसका भी 4, डाल दें यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या देखो कंप्लीट हो गया क्या सबका? अब काउंट करो तो एच का संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, देखो 6 है। तो हमने क्या बताया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। वी हैव टू चेक द जनरल फार्मूला। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या से डबल से 2 अधिक है तो वो अल्कीन हो जाएगा, अगर डबल है तो क्या बन जाएगा? अल्कीन। अगर 2 डबल से 2 कम है तो क्या बन जाएगा? अल्काइन। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कंपाउंड किस ग्रुप से बिलोंग करता है। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर कार्बन संख्या ज़्यादा हो तो फर्स्ट 2 कार्बन में, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट 2 कार्बन एटम में क्या चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसके बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमको लेना हो, लेते हैं नेक्स्ट क्या हमारा? ब्यूटेन। तो बताओ ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन C4H8। क्लियर? जस्ट डबल है, तो जस्ट डबल है इसका मतलब किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा। वेरी गुड। तो कार्बन संख्या कितनी है? 4, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पाना चाहिए? फर्स्ट 2 कार्बन एटम में। तो फर्स्ट 2 कार्बन एटम डाल दो डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4। लेकिन बस डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा? कार्बन एटम के बीच में। उसके बाद सबका कंप्लीट कर दो। 3। एक कार्बन के अराउंड देखना है, कितना? एक कार्बन के अराउंड 4 ही होना चाहिए, 4 से अधिक नहीं। अब सब पे डाल दो हाइड्रोजन। क्या सबको समझ में आ गया? नाउ काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 है। मान लो हमको ड्रॉ करना हो पेंटीन, ड्रॉ कर दिखाइए आप लोग। पेंटीन का क्या आएगा? हाँ, C5H10। वेरी गुड। तो फर्स्ट 2 कार्बन में क्या चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। बनाइए आप लोग, हो गया। अच्छा डाल दो हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट अल्किन कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या हमारा है? अल्काइन। ठीक है, कंपाउंड जो हमारा है वो हमारा है अल्काइन। ठीक है, दिस इज द लास्ट वन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? 2 कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो चलो अब हमें बताओ, जस्ट अभी हमने देखा था कि अनसैचुरेटेड में अल्कीन में फर्स्ट कार्बन कंपाउंड क्या था? फर्स्ट कार्बन कंपाउंड क्या बना था हमारा? इथाइन, इथीन। क्या बना था? इथीन। बेसिन से स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक इसी तरह सिमिलरली अल्काइन ग्रुप में फर्स्ट कार्बन कंपाउंड कहाँ स्टार्ट होगा? 3 से। फर्स्ट कार्बन कंपाउंड इथाइन से स्टार्ट ना होगा? इथाइन से होगा। यस सर। फर्स्ट कार्बन कंपाउंड स्टार्ट कहाँ से होगा? तो 2 ही कार्बन चाहिए ना? कितने कार्बन चाहिए? 2। तो 2 ही कार्बन इसमें तो है ही। इसका वर्ड क्या बन जाएगा? एथ। और ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या जुड़ रहा है इसमें? YNE। तो जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? इथाइन। कहाँ से स्टार्ट होगा? इथाइन से, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में कहाँ चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। फिर समझ लो, देखो फिर से बताते हैं। हमने बताया कि जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड होगा किसका? अल्काइन ग्रुप का। तो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जो अल्काइन ग्रुप का होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? इथाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके बीच में कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर होता है? डबल बॉन्ड जो होना चाहिए अल्काइन में, अल्काइन में और अल्कीन में है, दोनों में है। तो इसलिए अल्कीन में इथीन और अल्काइन में इथाइन। ठीक है, मेरी बात समझ आया सबको? क्या हमने बताया कि अल्काइन ग्रुप का फर्स्ट कार्बन कंपाउंड क्या आएगा? इथाइन आएगा, जिसमें 2 कार्बन के बीच में क्या चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका सिंपल सी बात, ऑब्वियस बात है कि अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि 2 कार्बन का बॉन्ड क्या है? एथ है। फर्स्ट से स्टार्ट नहीं ना होगा? क्यों स्टार्ट नहीं होगा? क्योंकि 2 कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो अब हम इसका इस कार्बन का पुराएंगे, बॉन्ड कंप्लीट करवाएंगे। तो 3 इसमें, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भी आ जाएगा 4। तो देखो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर।
तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H2। क्या बन जाएगा, C2H2। अब चेक करो इसका जनरल नंबर क्या है, इसके संख्या से डबल से 2 कम, जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 कम। आपने फर्स्ट पढ़ा था अल्केन, उसमें क्या था, 2 से डबल से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक। सेकंड में क्या पढ़ा, डबल, जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल। और थर्ड जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम, उसके दोगुने से 2 कम। फर्स्ट में क्या, दोगुना से 2 अधिक, सेकंड में जस्ट दोगुना, और थर्ड वाले में क्या है, दोगुने से 2 कम है। तो देखो इसका दोगुना कितना जाएगा, 2 का दोगुना 4, 4 में 2 कम कर दो, कितना बन जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा ग्रुप, अल्काइन ग्रुप। क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोपाइन का। नेक्स्ट क्या हमारा, प्रोपाइन। तो देखो प्रोपाइन, ठीक है, बताओ प्रोपाइन में कितने कार्बन इसमें है, तो 2 कार्बन के बीच कितना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना इस बात को आप लोग को, सभी में ट्रिपल बॉन्ड नहीं डालना है, सभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं डालना, बस फर्स्ट 2 कार्बन को डालना ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड अगर प्रोपाइन लिखा हुआ है तो। उसके बाद इसका कंप्लीट कर दो सबका, तो 3 1 4। क्या इस कार्बन का पूरा है क्या, अराउंड पूरा है ना, देखो 3 इधर और 1 इधर। इस कार्बन बताओ, हो गया, इधर H इधर H, कितने कार्बन है, कार्बन 3 है ना, और H कितने हैं, H कितने हैं, 4। देखो अब चेक करो जनरल फॉर्मूला पे क्या लिखा हुआ है, C3 है, तो 3 to 6, और 6 - 2 कितना आ रहा है, 4। नहीं इसे देखो 3 का डबल कितना, 6, 6 में 2 कम कर दो, 4। तो कार्बन संख्या जितना होगा उसके डबल से 2 कम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, बताइए नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन का बताओ क्या बन जाएगा, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब में क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद देखो इस सबका कंप्लीट कर दो, 4 बॉन्ड सबका, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड, इसका ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके बाद इस इधर और इधर हो गया, कितना आसान है ना, संदीप महेश्वरी जी कहते हैं आसान है। ठीक है, इसी अभी क्या है हमारा, आसान है, आसान है। चलो नेक्स्ट क्या हमारा है, मान लो आपसे हम पूछे, मान लो आपसे हम पूछ रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड होगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्साइन। हेक्साइन, सिंपल, बाकी सबका बॉन्ड कंप्लीट कर दो, क्लियर, हेक्साइन हो जाएगा। कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के कार्बन के वर्ड रूट क्या है, हेक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्स। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, अल्काइन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसका लास्ट का 3 जो है वाई को जोड़ दो, नाम क्या पड़ जाएगा, हेक्साइन। ठीक है, समझ में आया। एक अंतिम पूछ सकते हैं, इसका क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमको ड्रॉ करना है पेंटाइन को, क्या ड्रॉ करना है, पेंटाइन। आप लोग बताओ सब लोग, ठीक है, बताइए पेंटाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड C, पहले फर्स्ट 2 कार्बन क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड क्यों लेंगे हम लोग बताओ पहले, आइन है, YNE है, और YNE का मतलब क्या होता है, ये अल्काइन ग्रुप है, और अल्काइन ग्रुप का मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, उसके बाद सभी का क्या करना है, बॉन्ड को पूरा करना है, तो 3 1 4, इसका तो ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके बाद इधर देखो एक कार्बन के अराउंड 4 है क्या, 3 1 4 3 1 4, फिर इधर 4, फिर इधर 4, और फिर इधर 4, सब में डाल दो हाइड्रोजन। बताइए नाम क्या आ जाए इसका, तो सबसे पहले बताओ नेमिंग में क्या बताया था, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन बताओ सर 8, कार्बन कितनी है, आई मीन 5 कार्बन 1 2 3 4 5, तो कार्बन 5 है, तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या है, पेंट है, वेरी गुड। और उसके बाद 21 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो YNE, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन।
अभी आपको हमने बताया है कि फर्स्ट पोजीशन में हमें लेना है डबल बॉन्ड। हम बाद में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि डबल बॉन्ड अगर हम लोग किसी और पोजीशन में लेंगे तो उसका नाम क्या होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू एवरीवन।